जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम है। सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि आज औरंगाबाद मंडली भी हमारे बीच में पूरा औरंगाबाद हमारे बीच में आ गया क्योंकि उनका ही होगा हमारा जैसा कॉर्नेलियस ने अपना घर में लोगों को इकट्ठा करके वचन सुनाया, वैसा औरंगाबाद में प्रभु ने हमारे परिवार प्रभु के लिए वो परिवार पूर्ण रूप में सिर्फ दिल दिया, ऐसा नहीं घर भी दिया है ना। जकाई का जैसा जकाई ने दिल भी दिया, घर भी दिया। बहुत लोग दिल देता है लेकिन घर नहीं देता, कई लोग घर देता है लेकिन दिल नहीं देता, लेकिन बहुत लोगों ने दिल भी दिया, घर भी दिया। इसलिए वहाँ पर प्रभु का एक मंडली खड़ा किया। बहुत बड़ी बात है प्रियो, हम प्रभु में करने वाला काम कोई भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो आज दुनिया खास करके भारत के लोग है ना, भारत के लोग आज इंडिपेंडेंस मनाता है, आज़ादी का दिन है ना। 77 आज़ादी का दिन करके मनाता है, पर तो इंडिया के लोग आज़ाद नहीं, इंडिया के लोग मतलब ओरिजिनल आज़ादी के बारे में नहीं जानते। ठीक है, अन्य देश के उस गुलामी से आज़ाद मिलना तक तो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए बहुत लोगों ने बहुत बड़ा प्रयास किया, मतलब प्राण दिया, बहुत को लोग रक्तसाक्षी हुआ, बहुत कुछ बात हुआ, लेकिन तभी भी ओरिजिनल आज़ादी में नहीं पहुंचे है ना। ओरिजिनल आज़ादी देने वाला, ओरिजिनल आज़ादी का अर्थ भी लोग जानता नहीं। दुनिया में सच्चा आज़ादी देने वाला प्रभु यीशु मसीह है ना। इसलिए यूहन्ना 8 अध्याय का 36 वचन में हम लोग पढ़ता है ना, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच में देखा, पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे, सचमुच में स्वतंत्र हो जाएगा। देखा, आज भारत में रहने वाले लोग भी आज़ादी करके बोलेगा तो, क्योंकि आपको मालूम है जब यहूदी लोगों को आज़ादी के बारे में जब बोला तो उन लोगों ने उस बात को अमल करने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने उसी 8 अध्याय का 33 वचन में क्या बोला, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। देखा, हम कभी किसी के दास नहीं हुए। देखिए, जबकि उस समय में भी उन लोग गुलामी में, ये बोलने के टाइम पर तक गुलामी में, तभी भी वो बोलता है हम किसी का मतलब गुलामी में नहीं है, हम किसी का दास नहीं है। अभी यीशु मसीह वहाँ पर स्पष्ट करता है, उसका 34 हो जाए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह पाप का गुलाम है। पाप का गुलाम है प्रियो, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है ना। तो सच्चा आज़ादी पाप का गुलामी से मुक्ति पाना है, और वो कौन दे सकता है, प्रभु यीशु मसीह। देखा, ये बात आज सारा हमारा भारत देशवासियों को सुना करके उनको इस आज़ादी की ओर बुलाएगा तो कितने लोग आएगा है ना। इस आज़ादी पाने के लिए वास्तव में कितने लोग तैयार है? आज भी वो लोग कहाँ पर कितना बड़ा गुलामी में है करके उनको मालूम नहीं। इवन आज़ादी पाया वो लोग आज़ादी में बना रहने का अर्थ नहीं जानता। आप देखिए, आज़ादी पाने के बाद में वापस पाप का गुलामी में जाने वाले लोगों की संख्या बहुत है ना। ये भी एक बड़ी बात है ना। प्रभु का वचन में जब गलातियों 5:1 में लिखा है, स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है अतः इसी में स्थिर रहो। देखा, उसमें स्थिर रहना, उस आज़ादी में स्थिर रहना, फिर और दासत्व के जुए में फिर ना जूतो, दासत्व की जुआ की ओर ना जाना प्रियो है। वापस उस दासत्व की जुआ के अधीन ना होना अपने जीवन में, ये बहुत अच्छा चेतावनी है ना। हम लोग जो आज़ादी पाने के बाद में वापस अगर हम पापों में जाए तो वेदनाजनक बात है प्रियो। एक उद्धार पाया व्यक्ति को जब भी पाप होता है तो उसको भयंकर वेदना होता है। सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति को कोई कील लगेगा तो वेदना होता है कि नहीं, होता है ना है। वो उससे भी भयंकर वेदना एक व्यक्ति जब प्रभु में आने के बाद में पाप होता है तो उसका जीवन में होता है। इसलिए सही आज़ादी में बना रहता है, उसका सबूत क्या है, वो सत्य वचन में बना रहता है। वही यूहन्ना 8 अध्याय का 31 वचन में वही बात बोलने के टाइम पर यहूदियों से ये बातचीत हुआ। जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच
सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे, सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रियो, कौन सत्य जानेगा? जो वचन में बना रहेगा, जो वचन में बना रहेगा वही सत्य को जानेगा। इसलिए प्रभु का सत्य वचन को जानना और वो जाना हुआ सत्य वचन में बना रहना, ये बहुत ही बड़ी बात है ना। आज कितने लोग सच्चाई जानने के बाद में मतलब दिक्कत बोल करके, तकलीफ बोल करके सत्य वचन को छोड़ दिया, फिर आसानी मार्ग खोल दिया, है ना। हाँ, बहुत लोग ऐसा करेगा, उनको सकरा मार्ग अच्छा नहीं लगेगा। सत्य की मार्ग सकरा मार्ग है, इसमें चलने वाला बहुत कम है। इसलिए नीति वचन में लिखा ना, नीति वचन 13:13 में लिखा है, तुम सत्य को भेजना नहीं, मोल लेना है। सत्य को भेजना नहीं प्रियो, जाना हुआ सच्चाई को प्रियो, ये दुनिया का सुगम के पीछे, दुनिया की फायदा के पीछे या पल भर की सुगम के पीछे कभी भी नहीं त्यागना, है ना। वो मजबूरी लोगों के जीवन में आएगा। ऐसे कोई बात आ गया तो प्रियो, उसमें हमें सावधान रहना चाहिए। हर एक पवित्र लोग इस विषय में सावधान रहना चाहिए। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोग जाने अनजाने प्रियो, हम प्रभु के आगमन की बहुत ही निकटता में है। आज सत्य वचन हमें सुनने के लिए मिलना, सच्चा शिक्षण मिलने के लिए बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, क्योंकि सत्य वचन के पीछे चलने के लिए लोग तैयार नहीं। आपको मालूम है, जहां पर दाम दिया जाता है वहां पर विजय होता है। आज लोग दाम देने के लिए तैयार नहीं, दाम चुकाने के लिए तैयार नहीं, इसलिए वहां पर विजय भी नहीं होता। सच्चा वचन और उस वचन हमें मिलना और उस वचन में बना रहना बहुत महत्व की बात है। और आज मानव सत्य वचन बोलेगा तो मानव लोगों को अजब नहीं होता, उसको स्वीकारने के लिए मन की तैयारी नहीं होता, बहुत गिरबड़ी होता है। मैं आज आशा करता था, आज छुट्टी का दिन है तो सब लोग आएगा करके, लेकिन जो भी है प्रभु जिसको अनुमति दिया, अनुग्रह दिया, आ गया, क्योंकि आज का संदेश सबको सुनना चाहिए मसीह जीवन का। अभी हम लोग एक अनोखा बात देख रहा है, प्रभु जल्दी आ रहा है, इसलिए तुम्हारा तैयार हुआ है कि नहीं? कहाँ तक हमारा तैयारी हुआ? उस तैयारी का दूसरा पॉइंट पर आज हम जा रहे हैं। पहला पॉइंट का 2 भाग हमने देखा, कमर कसते रहना और दिया जलते रहना। दूसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो लोग जो प्रभु की आगमन की बात जो रहा है, वो हमेशा प्रभु के लिए जीने के लिए, मरने के लिए तैयार रहेगा। जो लोग वास्तव में प्रभु की आगमन की बात जो होता है, वो व्यक्ति का अवस्था क्या रहेगा? वो व्यक्ति की अवस्था, वो प्रभु के लिए जीने के लिए, मरने के लिए तैयार रहेगा। हमारा अवस्था ऐसे एक नहीं फर्क रहेगा। ये बाइबल सिखाने वाला ओरिजिनल अवस्था है। प्रभु में आ गया, फिर कोई संकट नहीं, बड़े आराम के जीवन है, कूदो नाचो, ऐसा नहीं है प्रियो। मसीह जीवन की बुलाहट, मसीह जीवन प्रभु का हमारे प्रति उद्देश्य बहुत लोग सही रीति में नहीं सिखाता। लोग अधिकतर शिक्षक लोग या प्रचारक लोग लोगों का मतलब कान में कुचरी लगने के लिए उनकी मनपसंद की बात बोल करके टाइम पास करता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सत्य को जानो प्रियो, सच्चाई को थामे लो, है ना। अपने जीवन में क्या हमें बदलना है बदलो, नहीं तो आनंददा का नुकसान है, आनंददा का नुकसान है। इसका मतलब अभी हम बोलता है प्रभु आने वाला है और अब जाने वाला है क्या, है ना। हमने कल भी देखा, बहुत लोग लज्जित हो जाएगा। देखिए, मानो प्रभु आएगा, प्रभु के लोगों को लेकर जाएगा, वो इधर रह जाएगा, फिर क्या बोलेगा? एलियंस लेकर गया। अभी वो इथियोपिया का एक जहाज खो गया था, क्या बोलता है? अभी एकदम लेटेस्ट न्यूज है, एलियंस लेकर गया। देखो, अभी आखिर में प्रभु का लोग उड़ा लिया जाएगा तो लोग यही बोलते रहेगा, क्योंकि उस समय में प्रभु में विश्वास करने वाला बहुत कम रहेगा। बोलेगा वो लोग हमारे बीच में रहता था, और तो एलियंस आता था ना, अरे कितना उधर से दूसरे सब लेकर गया ना, लेकर गया, हम बच गया हम बच गया बोल करके खुशी बनाएगा। प्रियो, यही होने वाला है। उसके लिए ये सारे ढेंचा रचा जा रहा है। हमें बात बातचीत में जानना प्रियो,
है। अपने जीवन में प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में अगर हम प्रभु की आलोचना में, प्रभु की इच्छा में जीवन नहीं बिताए तो क्या फायदा। आज मेरे जीवन में आज प्रभु आएगा तो मैं प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार रहेगा। उस तैयारी का दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेरितों का काम उसका 21 अध्याय का 13 वचन। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। प्रेज लॉर्ड। तो क्या मतलब एक सब हेडिंग दे सकता है, मतलब वो प्रभु का जो आगमन की बात होने वाला, प्रभु के लिए कष्ट सहने के लिए मरना के लिए तैयार रहेगा। प्रभु के लिए कष्ट सहने के लिए और मरने के लिए तैयार रहेगा। उस एक सब हेडिंग के ऊपर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। बहुत ही बड़ी बात है अपने जीवन में प्रभु में बुलाहट पाया हुआ हर एक लोगों के प्रति प्रभु में आने के बाद में प्रभु को हमारे साथ कोई दुश्मनी है क्या? नहीं प्रियो। प्रभु हमें प्यार करके हमें अपना पुत्र दे करके बचाया है। प्रभु हमको कितना प्यार करता है, वो प्यार का कोई बयान नहीं कर सकता है ना। तो फिर लेकिन यहाँ पर प्रभु ने बताया वो बात कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा। देखिए जब अभी कई लोग कई बात पढ़ने के टाइम पर उनको अलग प्रकार लगता होगा, ऐसे नहीं। जब प्रेरित पौलुस को बुलाने के टाइम पर प्रभु ने उनको क्या बोला मालूम है? आपको याद होगा, प्रेरितों का उसका 9 अध्याय है, उसका 16 वचन। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। हाँ देखिए, मेरा नाम के लिए मतलब पौलुस ने मंडली को सदाया इसलिए मैं अभी उसको दिखाता हूँ, ऐसा ही क्या? नो 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 नो, ऐसा नहीं। एक ओरिजिनल मसीह जीवन का अर्थ मैं उनको समझाऊंगा। आज भी कितने लोग समझा प्रियो? आज भी नासिक मंडली को मैं पूछता हूँ, कितने लोगों ने ओरिजिनल मसीह जीवन को पहचाना? ध्यान रखिए, आपको ये अंतिम समय का आखिरी क्लास समझो, क्योंकि ज्यादा अभी शायद ऐसा सुनने का सीखने का तक मौका कम मिलेगा। उल्टा मतलब समाचार आएगा, बहुत आसानी लगेगा और उस पर अमल करने के लिए इच्छा भी लगेगा, वो भाग जाएगा। बहुत ध्यान देना। ये क्लास आप लोग सुनने के बाद में आप जरूर अपनी जो लोग नहीं सुन पाया उनको आप पेशेंटली सुना, क्योंकि इतना खास बात प्रभु ने इतना गहराई से बात किया, इसमें आप हर एक लोगों को अच्छी तरह जानना है। प्रभु का वचन क्लियर करता है, मैं तुझे बता दूंगा तुझे मेरे नाम के लिए क्या क्या कष्ट सहना होगा। इसको प्रभु ने हमें जो बुलाया, प्रभु ने मतलब ये दुनिया की रीति में जीने के लिए नहीं बुलाया, प्रभु के लिए कष्ट सहने के लिए बुलाया। उस बात में वो बात प्रकट है, मैं उसको दिखाऊंगा, मैं उसको समझाऊंगा। वापस एक बार पढ़िए वो शब्द को, पूरा ध्यान से सुनना। बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा, मेरा नाम के लिए उसको कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा, ऐसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा प्रियो। एक दुख के पीछे दूसरा दुख, एक दुख का पीछे दूसरा दुख, और मतलब दुख को छोड़ करके रहने का एक अवस्था भक्त का जिन में आएगा ही तकरा नहीं पियो। ये थोड़ी समय की जीवन की यात्रा में प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में अभी भी दुनिया की रीति में है ना प्रशंसा पा करके है ना बीएपीओ की जैसा सूट कोट नहीं वाला डालो कोई बात नहीं, लेकिन तारीफ नहीं मिलेगा। सूट कोट नहीं तभी भी मार मिलेगा, दुख मिलेगा, डंडा मिलेगा। प्रभु में आने के बाद में देखो, प्रभु का दास जब इतना बुढ़ापा में पद्मोस टापू में भेजा गया, सजावे में भेजा गया, बिक्री के लिए नहीं गया। क्यों गया? मानो यूहन्ना पद्मोस में, चलो बुढ़ा हो गया, जिंदगी पर जवानी में कुछ देख नहीं पाया, चलो जाकर के पद्मोस पे बिक्री करके आता हूँ, ऐसे ही क्या? नहीं है ना प्रियो। पद्मोस टापू में भेजने का अर्थ उनको मृत्यु दंड दिया जाना, उनको मृत्यु दंड दिया जाना। ये बड़े बड़े गुनाहगारों को भेजने का स्थान था पद्मोस टापू। अब देखिए वहां पर मतलब यूहन्ना को वहां पर कोई मतलब रहने के लिए कोई बंगला नहीं, बहुत सारा पत्थर भरा हुआ है, जंगली सांप वहां पर है,
है ना, और उगाऊ ऐसा घूमते रहता है। अब देखिए एक भयानक ये एक पेड़ का छाया नहीं, ऐसा जगह पर यूहन्ना को भेजा। यूहन्ना क्या बोलता है आपको, जब सबको मालूम है, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 9 वचन। देखिए प्रियो, उस समय में बाकी कोई प्रेरित नहीं, बाकी सब प्रेरितों को स्लाटर किया। क्या किया? स्लाटर किया है, कोई कत्ल किया है। कैसे कैसे कत्ल किया, आपको ये जानना चाहिए प्रियो। उन्होंने क्या गुनाह किया? उन्होंने सब यीशु मसीह का गवाही दिया। यीशु मसीह का गवाही देने के कारण ये दुनिया ने, आपको मालूम है, घोड़े के गाड़ी के पीछे बांध करके भगाया तो उसका सिर उधर, हाथ उधर, वो एक एक टुकड़ा इधर उधर। देखो है प्रियो, सूली पर चढ़ाता, तलवार से मार देता, वो उबला हुआ तेल में डाल देता। क्या क्या कैसा क्या गुनाह किया है? उन्होंने क्या किया प्रियो? उन्होंने प्रभु का प्रेम दिया, प्रभु का सत्य वचन सुनाया। हाँ देखिए, ये दुनिया प्रभु के लोगों के लिए योग्य नहीं। देखा है, आज अगर हम लोग यहाँ पर अच्छा अवस्था में है तो प्रभु की बड़ी दया है। फिर परंतु वचन बदलेगा नहीं, एक भी वचन भक्तों के लिए बदलेगा नहीं। आपको सबको मालूम है, हमारा इब्रानियों 11 अध्याय 38 वचन है ना, संसार उनके लिए योग्य नहीं था, फिर हमारे योग्य क्या? किनके लिए योग्य नहीं? भक्तों के लिए। एक सच्चा भक्ति का जीवन बिताने वालों के लिए, यीशु मसीह के पीछे चलने वालों के लिए ये संसार योग्य नहीं। हम तो संसार का है ही नहीं है ना। हमने कब बोला हम संसार का है? प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु ने हमें संसार से निकाल दिया है ना। एक्लेसिया, प्रभु की मंडली बिल्कुल संसार से अलग है प्रियो। हमें ये बात को जानना है। देखिए, प्रभु का अनुग्रह से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी उद्धार पाए वो लोग ये सच्चाई अगर नहीं जानेगा तो, है ना, एक मसीह जीवन का अर्थ है एक आलीशान जीवन बिताना नहीं है प्रियो। ये दुनिया में कुछ शो करने वाला बात है ही नहीं। देखिए यहाँ पर यूहन्ना क्या गवाही देता है, पढ़िए उसको, 5 अध्याय के 9 वचन। जो तुम्हारा भाई, मैं देखा, मैं यूहन्ना, मैं रेवरेंस, मैं पास्टर प्रियो। ये कंधे पर कोई किसी ने कुछ नहीं दिया। ये दुनिया देने वाला बात कभी नहीं लेना प्रियो। मैं तुमको ऑर्डिनेशन देता हूँ, तुम कल से पास्टर है। कौन, कहां से, कौन से बाइबल के आधार है प्रियो? कौन सा वचन के आधार में? एक भी वचन बाइबल में नहीं प्रियो। जो वरदान है, वरदान को कंधे पर रखने के लिए नहीं, वो सेवकाई के लिए है। परंतु मैं इसलिए अपने बीच में कोई पास्टर नहीं बोलता ना, ब्रदर बोलता है, भाई बोलता है। अरे यूहन्ना उस समय में जीवित रहने वाला एकमात्र प्रेषित है। वो तो इतना तो बोल सकता है क्योंकि प्रभु की ओर से वो अपॉइंटमेंट मिला है। लेकिन वो अपॉइंटमेंट प्रेषित, वो भी एक सेवा है, वो भी एक सेवा है। प्रेषित का अर्थ भेजा गया है। देखिए उस बार प्रेषित वो विशेष स्थिति में प्रभु की ओर से मानो भेजा हुआ लोग था। आज हम लोग प्रभु की ओर से भेजा हुआ लोग। एक प्रकार हम बोल सकता है कि हम प्रेषित है, लेकिन वो प्रेषित कंधे पर लगा करके चलने के लिए नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, है ना। पास्टर बोलेगा तो चरवाहा बोलेगा तो अभी मैं उधर ही बैठेगा, यीशुदास प्रचार करेगा, तो कौन है चरवाहा? मैं मेमना बन गया, भेड़ बन गया, यीशुदास चरवाहा बन गया है। अभी अतुल प्रचार करेगा, मैं उधर बैठकर सुनेगा, तो फिर कौन बन गया? इसको परमानेंट है क्या? फिर ऐसा कैसे अवकाश करेगा है? और ऐसा वो एक सेवकाई है, वो एक सेवकाई है। वो कभी भी किसी के कंधे पर, बाइबल में ऐसे किसी को कभी बोला ही नहीं है ना। हमारा भाई पौलुस, पतरस क्या बोलता? हमारे भाई पौलुस है, हमारे भाई याकूब, हमारे भाई पतरस। कभी भी पतरस हमारे बीच में कोई प्रधानी था करके कोई बाइबल में नहीं बोलता। देखो ये बात को जानना, हमारे जीवन में जो बाइबल का वजन नहीं करता, उसके आगे जो बढ़ जाता, उसके साथ प्रभु नहीं लेता। और आज हम दुनिया भर में जो देखता है प्रियो, बाइबल का सेशन नहीं, ये सब कंपनी बहुत चलता है आजकल। स्वर्ग के लिए रिक्रूटमेंट करने वाला वो कंपनी देने वाला पोस्ट है, इसलिए वो पोस्ट लेकर के स्वर्ग जाने के इच्छा में रहकर के धोखा मत करना। अब यहाँ पर मतलब प्रेषित यूहन्ना, हम अपनी निधि में उनको मतलब प्रेषित यूहन्ना बोलेगा तो वो यूहन्ना तक क्या बोलता? मैं तुम्हारा
भाई देखा भी है। उस समय के अनुसार हक से बोलने के लिए योहन्ना को परमिशन है। योहन्ना ऐसे बोल भी दिया तो कोई दोष नहीं लगाएगा, मैं प्रेरित योहन्ना देखा। लेकिन वो बोलता है मैं तुम्हारा भाई योहन्ना, देखिए मैं तुम्हारा भाई योहन्ना। अभी मैं काम पर है यीशु के क्लेश, हाँ देखा, यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। आज का मतलब तुम लोग भी यीशु के क्लेश में सहभागी है और मैं भी सहभागी है। मतलब क्या है, मसीह में कहीं भी रहने वाला लोग प्रभु के खातिर क्लेश में है, सतावट में। अभी सतावट में नहीं, इसलिए लोगों को मसीह जीवन का अर्थ नहीं जाना। मसीह में आने के बाद में है ना, सतावट अपने साथ रहेगा भी। आज इसलिए भारत के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को बाद में प्रेज़ लॉर्ड है, सतावट आया ही नहीं। कोई सतावट ना होते हुए भक्तों की गिनती देखो, थोड़ा सतावट आने के बाद में क्या होगा, है ना। बहुत जगह पर कोरोना ने बहुत बात सबक सिखाया है। वास्तव में कितना भक्ति करके एक सीमा तक जो समझ में आया। लेकिन अभी मैं आपको बोलता हूँ सतावट आएगा, सतावट आने के टाइम पर मालूम पड़ेगा सच में कितना भक्त है ना, ये जानना भी हो। अभी मैंने योहन्ना अभी यीशु मसीह की गवाही देता था। यीशु मसीह की गवाही देने वालों को सतावट है। हाँ, अब यीशु मसीह की गवाही नहीं देता, इसके बाद आप किसका काम करता? शैतान का। आप शैतान का मित्र बनकर रहता। जो लोग यीशु मसीह का गवाही नहीं देता, मैं आपको बोलता हूँ वो शैतान का मित्र है। शैतान उस पर बहुत आनंदित है। वो बोलता है कि ओ तू मेरा दिल के जैसा है, क्योंकि तुमने पाया उधार का बात किसी को नहीं बोलता है। देखा, मतलब जिस प्रभु जिस मकसद पे उनको अलग किया वो काम करने के लिए तैयार नहीं। अरे हमारे काम है, हमने पाया वो उधार का बारे में दूसरे को बताता है कि नहीं बताता। हाय उनके लिए हाय, बोलो उसका भाषा में उनके लिए हाय। कितना दुखदायक बात है, क्योंकि गवाह लाजर का गवाही कई लोग विश्वास करने के कारण में ना तो लाजर को भी मार देंगे। जो गवाही का जीवन बिताता है उनको मार देगा जल्दी, क्योंकि उनके कारण बहुत लोग प्रभु में विश्वास करेगा। इसी कारण लोग गवाही नहीं देता। और आपने जब भी गवाही दिया होगा तो आपको शायद प्रतिकूल भी आया होगा, है ना, प्रतिकूल भी आया होगा, आता है ना भी, आता है। आप वास्तव में प्रभु का गवाह बन करके देखो। आज लोग मतलब अपने जिम्मेवारियों के बारे में भूल करके बैठा है ना। अरे तो योहन्ना ऐसे नहीं था, योहन्ना ऐसे नहीं था, है। आपको मालूम है ना, जब इतना प्रतिकूल के बीच में भी पत्रोस से इतना डरने वाला व्यक्ति था, लेकिन वहां पर प्रेरितों का हम 4 अध्याय का 13 वचन में हम क्या देखता, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, पत्रोस और यूहन्ना का साहस देखा, उनकी धैर्य देखा, उनका हिम्मत देखा। क्यों इतने धैर्य से बोलता है? क्योंकि प्रभु यीशु के साथ रहा और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आत्मा पाया। वो आत्मा पाने के बाद में उस आत्मा के सामर्थ्य में उन ने विरोधियों के सामने बिना निर्डर होकर के उनका गवाही दिया। हाँ प्रियो, एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति वो प्रभु की आत्मा पाया हुआ जन नहीं, और प्रभु की आत्मा डर की आत्मा नहीं। आज कई लोग डर के कारण वो प्रभु का सुसमाचार का गवाही नहीं देता, क्योंकि उनको लगता है लोग मारेगा, पीटेगा, निंदा करेगा, मन जेड़ा हो जाएगा, कहीं वादा आएगा, है ना, नौकरी से निकाल देगा। वो बोलता ना, हाँ नौकरी की जगह पर इधर ऐसे प्रचार नहीं करना, नहीं तो कल से ऑफिस में नहीं आना, डराएगा डराएगा डराएगा। देखा है, मेरे को कितने लोग बोलता था, ओ आप ये करेगा आपको निकालेगा। निकाला क्या? अरे निकलने के लिए चाहा तो भी छोड़ता नहीं था। हम निकलना चाहते तो भी वो बोलते मत जाओ। देखा, ऐसे डराता है प्रियो। सही बात है ना। अभी हमने बहुत बड़ा मुश्किल से निकला है, और प्रभु का हाथ था तभी तो प्रभु ने निकाला। नहीं तो वो लोग बोलता है कि और एक बार सोचो, क्यों जाने का। देखा मतलब क्या है कि कई लोग थोड़ा सा, अरे सांप का पत्ता का सांप दिखाएगा तो कौन डरता? बेचा डरता है, वो काटेगा। अरे वो सांप मन पत्ते का सांप है भाई, नहीं काटेगा। ऐसा
मतलब ये सब एक नकली काम है प्रियो। दुनिया आपको डराने की कोशिश करेगा, आपको धमकाने के लिए कोशिश करेगा, आपको कैसे भी आपको प्रभु की बातों से, प्रभु से दूर करने के लिए प्रयास करेगा। लेकिन आप देखो, आपको बताऊं, यूहन्ना का चरित्र बताता है। यूहन्ना को पतमोस टापू में ले जाने वाला सिपाहियों ने यूहन्ना के पास आकर के बोले, यूहन्ना अभी मैं हिंदी को ये छोड़, इतना बुढ़ा है, यूहन्ना प्लीज एक बार आप बोलो कि निरोई प्रभु है, हम आपको वापस हमारे साथ लेकर जाएंगे और हम उनको जाके बोलेंगे। यूहन्ना मान लिया है। यूहन्ना बोला सॉरी, यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु को छोड़कर और कोई प्रभु नहीं। एक बार कह दे, नो एक बार भी नहीं कहेगा भक्त, क्योंकि मेरा प्रभु मेरा यीशु है। मैं कैसे बोलेगा नीरो प्रभु है करके? हाँ प्रियो, आज बहुत लोग ऐसे चाहता है, वो प्रभु बनकर रहना चाहता है ना, प्रभुता चिन्हना चाहता है। प्रियो बहुत दुखदायक बात है। आज हम हिम्मत के साथ बोलेंगे क्या है? आप देखा यूहन्ना बोला कोई बात नहीं है, प्रभु तभी भी मेरे साथ है ना, मुझे वायदा दियो प्रभु मेरे साथ है ना, मैं पतमोस टापू में भी अकेला नहीं। प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग कष्ट में ना जाने के कारण प्रभु हमें बहुत बात नहीं सिखा पाता। आज आत्मीय जीवन में उन्नति क्यों नहीं होता? आत्मीय जीवन में सभी 10 वर्ष से क्या आपका ये बोरा पिल कितने साल हो गया? 20 साल हो गया, 50 साल हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। देखो कई बार लोग बोलते ना, अरे पहले अपने मंडली में ठीक था क्योंकि ABCD सिखाता था, तो अभी पता नहीं अभी क्या क्या बोलता है। अरे जैसे बढ़ता है वैसे बढ़ाना चाहिए ना, वो नहीं मालूम बहुत लोग। प्रेज़ लॉर्ड। जिसके पास पहले का नोट है उनको मालूम है अभी के नोट में, अभी मतलब उस बातों में कितना फर्क है, फर्क है कि नहीं? अरे जैसे आत्मीय जीवन बैठता है तो उसी के अनुसार गहरा फुट जाएगा ना। अरे बचपन में सिर्फ दूध दिया, बड़ा होने के बाद में भी दूध पीते रहेगा तो क्या होगा? तगड़ा खाना चाहिए ना, बिरयानी चाहिए ना। प्रेज़ लॉर्ड। दूध पीने वाला कौन है? बच्चा है। प्रभु कल आसरे गुरु मंडली को क्या बोला, मैं तुम्हें खाना खिलाना चाहा और तो खाना तुमको हजम नहीं होता, उल्टी होता, इसलिए दूध पीना था। कितने साल में मतलब 25 साल का जवान पोल्ट्री लग रहे, क्या कमाल कर दिया भाई। बहुत जगह प्राइस आई, मजा आता। प्रियो धोखा हमारे जीवन में समय के अनुसार हमारे आत्मिक बढ़ोतरी को परखना चाहिए, हम लोग मांग करना चाहिए। प्रियो आजकल मांग करने वालों की संख्या तो मैं कभी सुना ही नहीं। मांगना चाहिए और लोग और भी सच्चाई जानने के लिए इच्छुक बनना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अपने जीवन में इस जीवन ये छोटा सा जीवन में दुनिया को सुख लेने के लिए लक्ष्य नहीं लगाना, लक्ष्य नहीं लगाना। देखा यूहन्ना को उन्होंने विनती किया तो एक बार बोल दे, हम जाकर के नीरो को समझाएंगे, उसने नहीं माना। प्रियो इसलिए नुकसान हुआ क्या? प्रियो इतना सुंदर प्रकाशित वाक्य का किताब आप देखिए प्रियो, आनंददाता का महान भेद की बात प्रकाशित करने के लिए भक्तों को कष्ट में गुजरना जरूरी था। देखा अगर यूहन्ना उस अवस्था में नहीं गया तो शायद हमें वो किताब तक नहीं मिलता है। मतलब प्रेषित पौलुस पेंतीगृह में कष्ट में था, इसलिए हमको 4 पेंतीगृह का पत्र मिला। कौन कौन सा पत्र मिला है? कौन कौन सा पत्र मिला? हाँ पहले से बोलो ना, एफेसियो, फिलिपियो, कोलोसियो, फिलेमोन, ये 4 पत्र, इतना सुंदर गहरा पत्र। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कितना गहरी बात है प्रियो। एफेसियों के पत्र को पत्रियों का रानी कहा जाता, वो क्या किताब है प्रियो। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कितना हमारा आत्मीय जीवन का कितना बड़ा गहरी बात है ना, कितना मतलब मंडली प्रभु का खाता है, पत्नी है ना। पड़ोसी को बोलता है मंडली का सिर यीशु मसीह है। प्रियो कितना बड़ी बात है। और हमारे जीवन मसीह को जीना है, फिलिपियो बोलता है। और फिलेमोन बोलता है कि मतलब मन को ठंडा करने वाला दास है, मन को ठंडा करने वाला दास।
कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना। प्रभु का जन प्रभु का दिल को ठंडा करने वाला बनना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात बोलता हूँ, एक एक पत्र जो कठिनाई में होकर के जो लिखा उसका मीठाई अवर्णनीय है, अवर्णनीय है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, अभी पत्मोस में यूहन्ना गया तो वो कोई मानव ऐसा मानव नुकसान नहीं हुआ, मानव पीढ़ियों पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा लाभ का बात बना। तो भक्तों के जीवन में प्रभु कष्ट का अनुमति दिया है। प्रिय, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब पहला थिस्सलुनीके मंडली के बारे में, पहला थिस्सलुनीके पहला अध्याय का 6 वचन, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर, देखिए बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। क्या बात है प्रिय, हमारा भी और प्रभु का भी। इसका मतलब प्रभु का भी जीवन कैसे था, बहुत क्लेश में था, बहुत क्लेश में था। और मतलब प्रेरित लोग कैसे था, बहुत क्लेश में था। हाँ, नासिक मंडली को क्लेश नहीं, मैं आपको बोलता हूँ प्रभु का मंडली नहीं, क्या है प्रभु का मंडली है तो क्लेश है प्रिय। क्लेश बिना प्रभु का मंडली रह नहीं सकता। बिना क्लेश का मंडली को प्रभु का मंडली भी बोलना तक बदनाम है। प्रेज द लॉर्ड। सुना ऐसे संदेश सुनने से अच्छा लगता है? प्रियो, प्रभु के लोग ये दुनिया में कैसा है आपको मालूम है? आपको नहीं मालूम? जब दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय का 3 वचन में प्रेरित पौलुस अपना प्रिय बेटा तिमोथियुस को खाने वाले एक शब्द है, आपको अच्छा लगेगा वो शब्द आप देखिए, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 3 वचन, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान, मसीह यीशु की अच्छा योद्धा के समान मेरे साथ दुख था। देखा, ये बात हमको मत बोलना, दुख की बात। कल की पार्टी में आना, अच्छा मटन बिरयानी है, हाँ ऐसा आएगा। प्रभु का दास क्या बोलता, प्रियो मेरे बेटे तिमोथियुस, तुम भी मेरे साथ प्रभु का एक अच्छा योद्धा की नाइंद दुख उड़ाओ। आज दुख उड़ाने के बाद कहो मत, कहे तो संज्ञा बहुत कम हो जाएगा, संज्ञा ऐसे ही भाग जाएगा। कितना दुखदायी बात है प्रियो। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में प्रभु ने हमें, जिसको भी प्रभु ने चुना है वो दुख उड़ाने के लिए चुना है, दुख उड़ाने के लिए चुना है। आपको नियुक्ति मिला है, दुख उड़ाने के लिए नियुक्ति है। आपको सबको याद है ना, पहला थिस्सलुनीके 3 अध्याय का 3 वचन, पहला थिस्सलुनीके 3:3, कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। देखा, किस लिए ठहराया गया, किस लिए? दुख सहने के लिए। शब्द मिला कि नहीं? और एक बार स्पष्ट पढ़ो, कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए। हम यहाँ पर बैठा हुआ मैं नहीं, हम सभी लोग इन्हीं के लिए ठहराया गया। कितने लोगों ने ये बात समझा भाई? सच्चा दिल से बोलो। आपने क्या सोचा, मैं प्रभु में आने के बाद में फिर एरोप्लेन आएगा मेरे को सीधा स्वर्ग में ले जाएगा? नो एरोप्लेन। प्रेज लॉर्ड, स्वर्ग जाएगा क्या? नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में हमारे लिए कुछ दुख प्रभु ने पहले से नियुक्त किया है। हमें वायदा मिला स्वर्ग। अभी आप सोचो, क्योंकि व्यक्ति को हमारे नासिक में नहीं तो औरंगाबाद में 5 लाख रुपया को नौकरी मिला। वो नौकरी मिलने के बाद में वो सोचता है मेरे को 5 लाख रुपया महीने में मिलेगा, उधर एयर कंडीशन रूम, इसी चेयर में ऐसा नाचते रहना, कोई काम नहीं, मिलेगा क्या? बाप रे, 5 लाख! इधर तो 5,000 नहीं मिलता, तो 5 लाख देने वाला आपको इसी चेयर में ऐसा डांस करने के लिए बुलाया? नहीं, बड़ा जिम्मेवारी, आपसे उन्होंने बहुत अपेक्षा किया, तभी तो
है आपका बुलाहट के अनुसार तंका है, तंका के अनुसार जिम्मेवारी और काम है। अभी हमको काम बुलाहट मिला स्वर्ग का, फिर काम है ना, है ना। पर दूसरा तिमोथी 5:8 दूसरा तिमोथी 5:8 इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कहती हूँ लज्जित न हो, लज्जित नहीं होना, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार, उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। देखा किसके लिए? सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठाओ। मैं भी सुसमाचार में दुख उठा रहा हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, तुम भी मेरे साथ सुसमाचार के लिए दुख उठाओ। कैसा? प्रभु ने दिया वो सामर्थ्य के अनुसार। कितना सामर्थ्य मिला? कितना सामर्थ्य मिला? अरे जितना भी चाहिए उतना। देखो है, कभी भी सामर्थ्य का कोई कमी है क्या? नहीं है। मैं हर एक पवित्र लोगों को ये बात याद रहना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु का हमारे प्रति बुलाहट का महत्व जानना भी, एक मसीह जीवन का सच्चा अर्थ जानना। आज भी कितने लोगों ने इस बात को जाना, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में आप एक आलसीपन का जीवन बिताता है तो आपको मालूम है यिर्मयाह 48:10, जो यहोवा का काम आलसीपन से करता है उसको मोटा तोहफा मिलेगा। ऐसे ही क्या? कई लोगों का बाइबल में ऐसे लिखा इसलिए वो आलसी, ऐसे नहीं लिखा लियो प्रियो, श्रापित है। कौन है श्रापित? वो क्या शब्द है प्रियो? है प्रभु का काम आलसीपन से करना। इसलिए मैं आपको बोला ना, प्रभु की उपस्थिति में आने के टाइम पर इधर गीत चल रहा है तो भी बाहर लोग बात करते रहेगा। मैं बोलता हूँ आप कितना श्रापित है। कौन सा इतना इमरजेंसी बात है? अरे प्रभु का मीटिंग एक तो पहले आना चाहिए था, और दूसरे मीटिंग हो रहा है, गीत शुरू हो गया या प्रभु का दास खड़ा हो गया, खड़ा होने के बाद मैंने देखा कई लोग बहुत फास्ट आता है, मैं लेट हो गया क्या, उसको पछतावा है। कई लोग उधर बात करके आराम से। आपको प्रभु का भय नहीं, प्रभु का भय नहीं। देखो प्रभु तराजू में तोलता है, हमारा कार्य कामों का प्रभु का तराजू में तोलता है, कमी नहीं पाना चाहिए। हमें कितना गौरव होना चाहिए। हम लोग प्रभु की आत्मा पाया हुआ है, समझ से है, समझ की आत्मा। हमने जो पाया हुआ आत्मा समझ की आत्मा है। ये नहीं कि मीटिंग चल रहा है चले तो गीत तो हो रहा है, संदेश तो शुरू नहीं हुआ, ऐसे नहीं सोचना, ऐसे नहीं सोचना। पर तो कई लोगों के दिल में ऐसा विचार शैतान लाता है, प्रियो आप प्रभु की दृष्टि में श्रापित बन जाता है। और पितृ में भी हमने देखा उत्साह बहुत बड़ा धन है। जो कोई उत्साह से काम करता है प्रियो, अनेक बातों में उत्साह चाहिए। बाकी दुनिया की बात, बाकी बात ये आप देरी भी करता है तो पाप करने के लिए देर करता, अच्छा बात के लिए नहीं। प्रभु का महिमा का बात उस टाइम पर बात करेगा ही नहीं। आप परखो प्रियो आपका जीवन में, आप परखो अपने जीवन में। मैं आपको बोलता हूँ समय को पहचान करके रेडी रहो, क्योंकि शायद आज प्रभु का आगमन होगा, आज के दिन में प्रभु का आगमन होगा। मैं प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में सुसमाचार के लिए मैं कष्ट सहता है क्या? परखना है प्रियो। जब हम सुसमाचार सुनाता है तो हमें बहुत प्रतिकूल आता है। मेरे जीवन में जहां पर भी गया वह सब बहुत प्रतिकूल के सामने से या उसके बीच में से मेरे जीवन गुजरा भी, और मैं उस पर बहुत आनंदित हूँ। है बहुत यहाँ पर कोई कम हुआ क्या है? सुसमाचार के खातिर कितना प्रकार का कार्य हुआ, बात हुआ, आपको सबको मालूम है। मैं उसको अभी वापस एक बार वर्णन करने की जरूरत नहीं। ये तो सिर्फ इधर की बात नहीं, मैं जहां पर भी रहा कभी भी शांत नहीं रहा। जैसा पौलुस बोलता रहा, अभी इस देश में सुसमाचार सुनाने के लिए कोई नहीं, ऐसा यदि मैं सुसमाचार सुनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। सुसमाचार के लिए सुसमाचार सुनाएगा तो कष्ट सहना पड़ता है, और तो ऊपर से मिला हुआ सामर्थ्य ये कोई हमारी ताकत से है क्या? नहीं है ना प्रियो। प्रभु का प्रेम में विवेश होगा, प्रभु से पाया हुआ उस प्रेम की सामर्थ्य में होकर के, हाँ उसमें फिर निराश नहीं होगा, दुखी नहीं बनेगा, है ना। प्रभु का दास बोलता है मैं सुसमाचार के द्वारा कष्ट सहता हूँ, तुम भी मेरे साथ तुझे मिला वो सामर्थ्य के अनुसार कष्ट सको। कष्ट सहना प्रियो, कष्ट सहना है, कुड़कुड़ाना नहीं उस समय में। तकलीफ आ गया, मानो मेरी इच्छा के खिलाफ में कोई बात आ गया, प्रियो कभी भी कुड़कुड़ाओ मत।
उड़पड़ाओ मत, प्रभु को धन्यवाद करो। हमारे ओठों से प्रभु का स्तुति निकले। धर्मियों के ओठों में प्रभु का स्तुति है। हम प्रभु में मतलब विश्वास करके धार्मिकता प्राप्त किया तो प्रभु को स्तुति करना, हर एक दुख संकट में भी स्तुति करना। आपको सबको मालूम है, मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु में आने के बाद में आने बात है, कई लोग कई वरदान मांगता है, परंतु ये मांगते बिना देने वाले एक वरदान आपको मालूम है। ये बात नासिक मंडली को मैंने बहुत अच्छी तरह सिखाया है, लेकिन सिखा नहीं लोग। ना क्या है फिलिपियों 4:29 वजह क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। देखा, उसके लिए दुख भी उठाओ, उसके लिए दुख भी उठाओ प्रियो, प्रभु के लिए दुख भी उठाओ। सर्व विश्वास करना काफी नहीं प्रियो, मुझको और आपको प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए बुलाया प्रियो। हमारे जीवन में इस दुख का एक पार्ट है प्रियो, एक भाग है ना। लोगों को मुकुट के बारे में सुनने के टाइम पर कितना खुशी है, तुम सबको मिलेगा ऐसे बोलेगा तो बहुत ही खुशी है, तब नहीं मिलेगा प्रियो। मुकुट अब किसको कैसा मिलेगा बड़ी विस्तार से मैंने आपको सिखाया है। कल आकर कोई बोलेगा तुमको 5 या 6 मुकुट मिल जाएगा ऐसे बोलेगा तो फिर क्या है, फिर वो मंडली में आने में मजा है भाई, पर उधर जाने का मौका तक नहीं मिलेगा। ये सपनों में रह जाएगा, मत चक्कर में रहना प्रियो। मैं आपको क्लियर बताता हूँ, हर एक बातों में एक राज करना है तो प्रभु ने क्या बोला, दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 11-12 वचन, यह बात सच है, ये बात सच है। देखा, झूठ बात नहीं, ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। देखा, जो भी विश्वास किया है वो सब यीशु मसीह के साथ मर गया है। विश्वास किया हुआ व्यक्ति यीशु मसीह के साथ मर गया, फिर वो आगे को वो व्यक्ति नहीं जी रहा है, यीशु मसीह जी रहा है। उस व्यक्ति में कौन जी रहा है, यीशु मसीह जी रहा है। अगर हम विश्वास किया, ओरिजिनल विश्वास, झूठा विश्वास भी नहीं। कई लोग कई बातों के लिए विश्वास करते हैं, प्रभु मेरे को बंगला देगा, मेरे को कार देगा, मेरे को नौकरी देगा, वो नहीं, वो बात नहीं। वो दिया, वो मुझे मिल गया, वो उधर मिलेगा नहीं। उधर जाने के प्रभु क्या बोलेगा, तूने क्या अपेक्षा किया था, प्रभु मैंने मानो घर के लिए अपेक्षा किया था, मुझे मिल गया ना, जाओ। और इधर कुछ भी नहीं देंगे। बात समझ में आया प्रियो? बहुत लोग ऐसे दुनिया की बात, और एक्चुअली प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं था, वो एक अलग बात है, लेकिन समझने के लिए बताया। आगे बढ़िए। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे। कैसे सहना? धीरे से सहना। वाह 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 वाह, क्या प्रयोग है। धीरे से सहते रहेगा तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। उसके साथ राज्य करेगा। उसके साथ कौन राज्य करेगा? जो धीरे से सहते रहेगा। मैं आपको बताऊं प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। कई लोगों ने क्या सोचा, मैंने डुबकी लिया ना, उनका कष्ट हुआ है, मैंने डुबकी लिया। आप जिंदगी भर रोज हजारों डुबकी लेगा तो भी नहीं जाएगा। ओके, डुबकी लेने का है, डुबकी मिशन बहुत है। कितने भी जगह पर जाकर के आप डुबकी ले लो प्रियो, कोई फायदा नहीं आपका। जब तक आपका उद्धार का अनुभव नहीं, पाप क्षमा नहीं, कोई फायदा नहीं प्रियो। जिंदगी में धोखा मत खाओ। सबसे बड़ी बात है, जो प्रभु के साथ कष्ट सहेगा, प्रभु के साथ कष्ट सहेगा, वो राज करेगा। एक विजयी जीवन के लिए कष्ट है प्रियो। कौन बोला कष्ट नहीं है करके? मैं आपको बोला, कल भी शायद हमने बोला था, प्रभु का प्रेम, प्रभु हमें बहुत प्यार करता है। वो प्यार का सच्चा अनुभव में रहना है तो व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कल बोला था ना, यूहन्ना 15:9, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैं तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। देखिए, मेरे प्रेम में बने रहो। अभी उसका व्यवस्था 10 वजह, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहो। ये एक व्यवस्था है प्रियो। हर एक जगह पर आना, बाइबल में पढ़ के देखना, हर एक बात प्राप्त होने की एक क्लियर व्यवस्था है। समझ में आया है? जैसा तुम मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो तुम मेरा प्रेम में बना रहेगा, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। समझ में आया है?
पिता की आज्ञा में बना रहने के कारण पिता का प्रेम में यीशु मसीह बना रहा। पिता की आज्ञा तोड़ करके जाता तो प्रेम में बना रहता नहीं प्रियो, वो स्वप्न मत देखना, वो सपने मत देखना। देखिए यीशु मसीह हर एक बातों में, आपको सबको मालूम है यूहन्ना 6:38 में मेरी इच्छा नहीं, मेरा भेजने वाला की इच्छा दिवाने के लिए स्वर्ग से उतर करके यहाँ पर आया था। तो फिर यीशु मसीह ने कभी अपनी इच्छा किया? नो, हर एक बातों में ये पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। यीशु मसीह का एक इच्छा रहता था, लेकिन वो इच्छा को स्थान नहीं। आप देखो हम लोग क्या करता, जो अपनी इच्छा है वो करता है, प्रभु धन्यवाद मेरा इच्छा पूरा हो गया। कौन सा खुशी का बात है? हम क्या बोलता, हम अपनी इच्छा पूरा करके बोलते प्रभु धन्यवाद क्योंकि मेरा इच्छा पूरा हो गया। आप प्रभु की इच्छा में नहीं है, आप बहुत बड़ा धोखा में, आप बहुत बड़ा धोखा में। देखिए प्रभु किसका उद्धार करता है? इब्रानियों 5:8-9 वचन। ये देखो ये सब सोनादार वचन है। मैं इस संदर्भ में आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप मनमानी के जीवन मत बिताना। आप कितना कष्ट में है, क्लेश में है, प्रियो जीवन में प्रथम स्थान प्रभु को ही देना, प्रभु का प्रभुता में जीना। उसमें जरूर कष्ट आएगा, तकलीफ आएगा। आप पढ़िए, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर देखा, दुख उड़ा कर आज्ञा माननी सीखी। ये कितने बार आपने दुख उड़ा करके आगे मानना सीखा? अरे मैं एक अच्छा सोल्जर बनने के लिए मैंने दुख उड़ाया, कष्ट सहा। प्रेज़ लॉर्ड। तुम्हें एक अच्छा सोल्जर नहीं बनता, उसको ट्रेनिंग करना पड़ता है। एक अच्छा योद्धा बनने के लिए ट्रेनिंग करना पड़ता है। हम लोग जो कभी नहीं चाहता ऐसा कार्य हमें करना पड़ता है, इतना तकलीफ उठाना पड़ता। सुबह उठने का किसी को दिल है क्या? अरे वो लोग बोलता है 2:30 बजे विसल मारूंगा, सब ग्राउंड में पानी अच्छा नहीं लगता। देखिए क्या करेंगे, उड़ना पड़ेगा। दुख होता है कि नहीं है? बहुत प्रकार जो भी बात मतलब हमारी इच्छा के खिलाफ बहुत बात आएगा, लेकिन करता है क्यों? एक अच्छा सोल्जर बनने के लिए। देखा प्रभु यीशु मसीह जब ये दुनिया में था, प्रभु ने हर एक बात सहने के लिए दाम दिया है कि नहीं? दाम दिया प्रियो। दुख उड़ा करके मानना सीखा आगे, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए। किन के लिए? सब आज्ञा मानने वाले। ये वचन कभी पढ़ा क्या है? प्रभु ने हमें कोई आज्ञा दिया है क्या? है ये मसीह जीवन को एकदम मुक्त का जीवन मत समझो प्रियो। प्रभु का आज्ञा को मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। देखा, समझ में आया प्रियो? हमारे जीवन में जरूर प्रभु की वचनों को मानने के लिए इतनी आसानी बात नहीं प्रियो। जीवन की मार्ग में आगे बढ़ने के लिए इतनी हल्का बात नहीं प्रियो। आज वास्तव में सच में भक्ति करने वाले लोगों में संख्या नहीं। लोग कैसे भी कैसा मैं लोगों को इकट्ठा करूं, बड़ा भीड़ जमा करूं, क्योंकि लोग जानना चाहिए मैं कुछ हूं। देखा, घमंड की आत्मा में भर गया हो। समझ में आया प्रियो? वो घमंड की आत्मा में भर गया, उसमें भी एक आत्मा काम करता है, झूठ की आत्मा, घमंड की आत्मा। क्योंकि प्रभु ने त्याग दिया, प्रभु त्यागने के बाद ही ऐसे काम होता है। प्रभु में चलने वाला व्यक्ति दिन प्रतिदिन और भी नम्र होते जाएगा, ओबीडियंस बनते जाएगा। वो एक सच्चा पवित्र जीवन के लिए वो भूखा प्यासा रहेगा। वो कभी भी दुनिया की शाबाशी लेने के लिए लोगों से ओपिनियन लेने के लिए नहीं जाएगा। यीशु मसीह को दिया सूली का मुकुट, आपको क्या मिलेगा? तोबा, ट्रॉफी। आप यीशु मसीह के पीछे नहीं पियो, अब पक्का लूसीफर का चला है। बहुत ध्यान से प्रियो, आज चारों तरफ है ना प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर के लोगों को इतना हमारा भ्रष्टाचार में डुबा रहा है। मैं आपको बोलता हूँ, अभी देखिए इधर ही अपना बहन लोग कितना स्टैंडर्ड, इतना अच्छा रीति में देखो, जो उदाहरण भी नहीं पाया दूसरों को देख करके सिर तक जो कि प्रभु को सम्मान करके बैठा है। बाकी उस जगह पर जाकर देखो, वो लोगों के सिर पर कौन नाच रहा है? शैतान है। हमारा न करे, सांप जैसा करता है, बीच में आवाज भी आएगा। क्या है? सच में प्रभु का लोग एक क्षण एक तुरंत समझ में आएगा वहां पर कौन कर रहा है।
प्रभु का सत्य वचन सुना हुआ सब लोग जाएगा ना, है? क्योंकि ऐसा अनुभव कितनी बार हमारे जीवन में आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, भीड़ जमा करके बड़ा भीड़ आया और उनको सत्य वचन नहीं सुनाया। मैं आपको बोलता हूँ उस दिन वो लूसीफर के बगल में क्योंकि शैतान को भी वहां पर शैतान आपको आकर के टॉर्चर करेगा, ऐसा मत करो। शैतान खुद ही दंड पा रहा है, वो बहना में दर्द है आपको दंड देने के लिए उसके पास ताकत कहा, क्या का कहानी बनाता है लोग, ऐसे नहीं है। दुष्टात्मा भी उधर जाने के लिए डरता है, शैतान भी डरता है। प्रियो एक बात, ऐसा करने वालों को एकदम उसका, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का उन्होंने कुल्लम निंदा किया, इसलिए प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम बोल करके इतना भयंकर अपराधी बन करके लूसीफर की मस्ती की खबर पाने की चक्कर में बद रहे प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में प्रभु के योग्य जीवन में जाना, ये दुनिया का कष्ट क्लेश कुछ भी नहीं प्रियो, फल भर का। मेरे को एक बात वचन जो पढ़ता है ना, जब रोमियो का पत्र 8 अध्याय का 17-18 वचन वाला कितना सोनादार वचन है प्रियो। ये जीवन में कष्ट होने दो, नष्ट होने दो, दुख होने दो, समस्या होने दो, मतलब बहुत पिटाई होने दो, कुछ भी होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं प्रियो। आने वाला वो महिमा को देखेगा तो पढ़िए उसको, क्योंकि मैं समझता हूँ। हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन बहुत लोग अभी तक नहीं समझा। इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। 18 भी हो गया। संतान है तो वारिस भी, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। देखा, उसके साथ दुख उठाए और हमें मिलने जा रहा है वो महिमा के सामने। ये दुनिया का क्लेश कुछ भी नहीं। मैं आपको बताऊं, अगर आपने इधरी 5 ग्राम प्रभु यीशु के लिए कष्ट सहेगा, आपको 50 टन महिमा मिलेगा। ये प्रकाश मिला, कितने लोगों को मिला? 5 ग्राम कष्ट सहेगा तो आपको 50 टन महिमा मिलेगा। कितने लोग जाना? आप उस समय में बोलेगा ये मुझे मालूम नहीं था, नहीं तो मैं 5 ग्राम नहीं 50 किलो ले लेता, तो फिर मेरा महिमा कैसे होता? आप हिसाब नहीं कर सकते। आप सूर्य की नहीं समझेगा ना। अरे तो ये बात बोलेगा तो भी कष्ट की बात मुफ्त में मिलेगा। बोलो हम आएगा आपके पास, सब मुफ्त में चाहिए। ऐसा नहीं प्रियो, ऐसा नहीं। दर्शन मिलना चाहिए, इस बात का प्रकाश मिलना चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ, छोटी छोटी समस्या जीवन में आ जाता ना, सबसे पहले पवित्र लोग भी त्यागने वाला बात यीशु मसीह को भूल जाएगा। मैं एक आखिरी बात बोलूं, किसी को दुख नहीं है, ध्यान से सुनेगा ना। दूसरा कुरिन्थी 8 अध्याय का 1-2 वचन, दूसरा कुरिन्थी 8 अध्याय का। हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकदूनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में, सादा कंगालपन नहीं, मतलब इधर ऐसा कंगालपन में रहने वाला इस मंदिर में एक भी नहीं। कौन सा? भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। देखा, प्रभु के लिए खर्च करने के लिए उनका दिल में बहुत बड़ा स्थान था, कष्ट तकलीफ में। और तो बहुत पवित्र लोग क्या बोलता है, और जितना भी तनख्वाह मिलता है तो खर्चा पूरा पड़ता ही नहीं, इसलिए प्रभु को भूल जाता, बाकी अपना नहीं पाता। प्रियो, उसको वास्तव में प्रभु के उपस्थिति में भक्त करके नाम नहीं, एक विश्वासी करके नाम नहीं, क्योंकि बाकी सबके लिए, गाड़ी के लिए, पेट्रोल लेने के लिए, मानो खाने के लिए, ड्रेस लेने के लिए, बिक्री करने के लिए, सबके लिए पैसा है, प्रभु के लिए नहीं। मैं आपको बोलूं, मैकेडोनिया मंडली एक एग्जाम्पल है। आपको किसी को बुरा नहीं लगना, मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, और एक बात जानना प्रियो, प्रथम स्थान प्रभु को देना, जिंदगी में कभी भूलना नहीं। कुछ भी नहीं है तो ये पहले प्रभु को। प्रियो, मैं ऐसे ही जीवन बिताया हुआ, सीखा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ दिल से, प्रियो, आप प्रभु को परीक्षा करके देखो इस बात पर।
आप कभी भी, आपको कभी भी कोई कमी नहीं पड़ेगी। और तो आप पहले कुछ ऐसा मुसीबत आ गया, पहले आप प्रभु को ही त्याग देता, प्रभु को ही छोड़ देता। प्रियो मकदोनिया मंडली की बात मैंने कई प्रकार कई रीति में बात आपको बताया है, आपको याद होगा। लेकिन ये यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन कष्ट क्लेशों में भी उन्होंने प्रभु के लिए खर्च करने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, लेकिन प्रभु को देने के लिए है। वो विधवा का ये सब बात हो गया। ये है दर्शन, ये है दर्शन प्रियो। प्रियो प्रभु को जीवन में प्रथम स्थान देना, प्रभु ये बात को परखता है प्रियो। हमारे जीवन में हजारों प्रकार का जरूरत आएगा, लेकिन प्रभु को प्रथम स्थान देना सीखो। मकदोनिया मंडली के बारे में एक सुंदर गवाही यहाँ पर प्रभु ने दिया है। मैं हमारे जीवन में ऐसा होना बहुत जरूरी बात है। प्रभु को भूलो मत, शैतान उसमें खुश हो जाएगा, क्योंकि आप प्रभु का दृष्टि में कंगाल बनते जाएगा, आपके आत्मिक जीवन में गिरावट होते रहेगा, क्योंकि शैतान को प्रवेश करने का मौका मिल गया। आप शैतान के लिए द्वार मत खोलो प्रियो, प्रभु के लिए प्रियो। प्रभु हमारे सब कुछ है, प्रभु का वो दर्शन लोगों को नहीं। आपको सबको मालूम है फिलिपियों 3 का 8-9 वचन, मैंने मसीह की ज्ञान की पहचान के कारण ये दुनिया की सारी जीतों को मैंने हानि समझ लिया, कचरा समझ लिया। प्रियो दुनिया का बात नहीं प्रियो, ये दुनिया जीतने के लिए नहीं, हमें हमारे जीवन में हमें मसीह को जीतना है। मसीह का ज्ञान का उत्तमता का कारण है, बहुत बड़ी बात है प्रियो, है ना। ये विषय अभी मैं आपको स्टार्ट कर रहा है। ये कष्ट का 7 बातों में मैं सिर्फ पहला पॉइंट बोल रहा हूँ, दूसरा पॉइंट पे नहीं गया। प्रेज लॉर्ड, पहला पॉइंट में हम लोग आ गया। बाकी इस मानव प्रभु के आगमन की इंतजार करने वाला तैयार होने का दूसरा पॉइंट का 7 बातों में पहली बात क्या समझा? आपको समझ में आ रहा है? समझना प्रियो, आज वास्तव में भक्त लोग 12 वचन से गीता का 12 वचन मर मिट गया है। दूसरा तिमोथी 3 का 12, जो सब भक्ति से जीना चाहेगा उसको मिठाई मिलेगा, ले मिट्टी में लड्डू मिलेगा। ऐसे क्या कष्ट का लड्डू मिलेगा, बेटा बोल के खा लो ना। लड्डू किसी को खराब लगता है क्या? नहीं है ना। जो सुभक्ति के जीवन बिताना चाहता है उसको क्लेश पड़ेगा, उपद्रव पड़ेगा। कितना बार उपद्रव, ऐसा उपद्रव पाया प्रभु में आने के बाद में? कितना साल हो गया? कितने लोग बोलेंगे कि मुझे उपद्रव पड़ा? अरे किसी ने तू ऐसा भी बोला क्या? नहीं बोला, बोलने का मौका नहीं दिया, क्योंकि हम इतना शैतान को खुश करने में प्रयास पे प्रभु के नाम के लिए थोड़ा भी निंदा सहने के लिए हमें तैयारी नहीं। वो उसको भक्त नहीं बोलता, उसको एक विश्वासी नहीं बोलता, उसको क्रिस्ती नहीं बोलता। प्रियो आप सोचो, मैं आपको ये क्लास है ना, ये मानो प्रभु ने मेरे को कष्ट दे करके सिखाया, इसलिए ये क्लास मैं सोचता था मंडली का सब लोग सुनना चाहिए। इसका बाकी भाव कर ले, कोई दूसरा नहीं बोलेगा, मैं ही बोलूंगा। प्रभु को धन्यवाद है। ये क्लास पूरा सीखना भी, अच्छी तरफ सीखना, बराबर सीखना और अपने जीवन को उस ट्रैक में लाना। और नहीं है आप बिल्कुल गलत दिशा में आप जाने अनजाने भयंकर धोखा खाएगा। इसलिए देखो, हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हमें दिया हुआ आदर्श है, आपको सबको मालूम है प्रभु ने हमें आदर्श देकर गया। वो आदर्श में क्या है? पहला पत्रोस 2 अध्याय का 20-21 वचन। हालेलुया। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है? पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो, कैसा भला काम करके, हम उन भले कामों के लिए सृजा हुए लोग हैं, तो हमारे में भला नहीं तो क्या आएगा? भला काम करके दुख उठाता है तो, और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को प्रसन्न है। तो होता है क्या जीवन में? वो मार्ग में चला है क्या कभी? ये एक कदम भी प्रभु के पीछे चला है कि नहीं? आज घर में जाकर परे को प्रियो ऐसे आया गया, भजन सुना, माना नहीं, क्या फायदा? उस राह पर चला नहीं है ना, चला नहीं। आज भी कितने लोग बोलता है, अभी देखो इधर हम लोग जितना है उसका कई गुना अधिक स्वर्गदूत दे दिए, और जो कितने लोगों ने स्वर्गदूतों से काम लिया, लेता नहीं है ना।
है, लेता नहीं है ना। कितने लोगों को स्वर्गदूत जगाता है। मैं बोला ना, अलार्म क्लॉक भी नहीं लगाता, स्वर्गदूत को आपको आज्ञा देता हूँ, वो बराबर टाइम पर जगाता। ये एक दिन का अनुभव नहीं, रोज का अनुभव। मैं आज भी बेड को गवाही है। देख लो, प्रभु ने हमें सेवकात्मा होकर गया, दूध को दिया है तो दूध अपना काम करेगा। और तो दूध किसके साथ होगा? जो प्रभु के बात मानता है, उसकी बात वो भी मानेगा। जब इंसान ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दिया, शरण को बच रहा हो, तो कौन होता है बोलने वाला? तू प्रभु का बात नहीं माना, मेरे को क्यों बोलता? मैं नहीं मानता। देखा, वहां पर आ गया ना। देखो हमारे जीवन में मसीह जीवन, प्रभु बोलता है मुझको और आपको भी बोलता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुझे मेरे प्रति कैसा कष्ट में चलना होगा। कष्ट में चलने का मार्ग के बारे में प्रभु ने कभी सिखाया? कभी सिखाया? सिखा हुआ बात कोई सिखा हुआ लोग कोई है? हमें सीखना है, हमें सीखना है। इसके अलावा आपको प्रभु को सिखाए। प्रभु का क्लासरूम का नाम तक आपको सबको मैंने कई बार बताया, 119 का 71 कष्ट का क्लासरूम, और रूम का नाम ही ऐसा है। भला हुआ मैं कष्ट में चला गया, मैं तेरी वीडियो को सीख सका। सीखना पियो, सीखो। हाँ, पर सीखो कष्ट के क्लासरूम में। कष्ट के क्लासरूम में कितना अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली बात प्रभु में मुराद पाया हुआ हर एक लोगों को प्रभु ने हमें दिया हुआ जो मार्ग है वो कष्ट के भाग्य पे हो। दुनिया का रीति में, दुनिया को देख करके, उसको इसको देख करके, प्रभु का सत्य वचन को त्यज करके, सकरा मार्ग को छोड़ करके, विशाल मार्ग में जा करके और नाश में पतन नहीं पाना प्रियो। आप जीवन की मार्ग में आगे बढ़ो। मुसीबत आएगा, तकलीफ आएगा, प्रभु साथ रहेगा। प्रभु ने क्या बोला? कष्टों में मैं तेरे साथ है। प्रियो, कष्ट में हम प्रभु को और भी आगे की निकटता से बहुत गहराई में अनुभव करेगा। मेरा प्रभु कितना भला है करके आप सत्य रीति में गवाही दे पाएगा। इसलिए एक अच्छा गवाही के साथ एक विजयी जीवन बिताने के लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।